एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुमरू के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था सकलचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बै बै करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। तुमरू पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान रखने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सकलचंद सेठ, वह सकलचंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार सकलचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से आना पुराना संबंधी समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया? कमबख्त, इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सकलचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं दान देता और गलती से खा लिया है तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मुँह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता।